अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने अपने हमसाए ममालिक का हमेशा एहतराम किया है। उनके मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। अमर वाक़या ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हमसाया ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने हमेशा ईरान के लिए अच्छा सोचा है और हर मुश्किल वक़्त में उसका साथ दिया है। उसके ख़िलाफ़ आयद पाबंदियों की पाकिस्तान ने हमेशा मुखालफत की है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के पस पर्दा जो क़ुव्वतें बरसरे पेकार थीं, पाकिस्तान की ISI ने उनका पता चला लिया है। ख़बरों के मुताबिक ईरान इस वक्त भारत की साजिशों का आलाकार बन रहा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों, ख़ास तौर पर भारत की मुट्ठी में फंस चुका है और उसकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली मुहिम्मात में उसका हिस्सा बन रहा है। वजह यह है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ नहायत ही करीबी ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदों पर दस्तखत कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अफवाज के साबका सरबराह जनरल राहील शरीफ भी अरब ममालिक की अफवाज में बतौर सपा सालार की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तजिया निगारों के मुताबिक ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इतने करीब आ जाएं। पाकिस्तान की सऊदी अरब से कुर्बत का बदला ईरान ये ले रहा है कि वह भारतीय साजिशों में इसका साथ देने लग गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के सूबे में बस पर किए गए हमले में मुलव्वस लोग ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान आए थे और उन लोगों को ईरान की सरजमीन पर ट्रेनिंग दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान पर इसकी सरजमीन से पाकिस्तान में जारी साजिशों का इल्ज़ाम लगाया है। माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। आप जानते हैं कि कलभूषण भी ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान आया था और इसने पाकिस्तान में अपने नापाक मंसूबों को जारी रखा, लेकिन उसको बरवक़्त पाकिस्तान की ISI ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि बस पर हमले के लिए जो लोग ईरान से आए थे, उन्होंने बस में मौजूद लोगों से इनके ID कार्ड्स तलब किए और इसके बाद उन्होंने मखसूस मुसाफिरों को निशाना बनाया। यानी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से ताल्लुक़ रखते नौजवानों को निशाना बनाया। जिनको निशाना बनाया गया, इनमें 10 पाकिस्तानी नेवी के नौजवान थे, 3 पाकिस्तान की एयर फोर्स के नौजवान थे और 1 कोस्ट गार्ड से ताल्लुक़ रखता था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाक फ़ौज के जवानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। ये वाक़या पाकिस्तान की पोर्ट ग्वादर के करीब पेश आया। पाकिस्तान की ISI ने यह भी मालूम कर लिया है कि हमला आवर ईरान के सरहदी इलाकों में ट्रेनिंग लेते रहे। पाकिस्तान ने ईरान को इसके सबूत भी फराहम कर दिए हैं और कहा है कि ईरान भारत की किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बनने से बाज रहे। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाकिस्तान ने तेहरान से मुतालबा किया है जो शवाहिद हमने आपको दिए हैं इस पर अमल किया जाए और ईरान में मौजूद कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें ख़त्म किया जाए। ईरान पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है। ईरान को चाहिए कि वह पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम करे और भारत के किसी नापाक मंसूबे का हिस्सा ना बने, क्योंकि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। ईरान इन ताल्लुकात को तशवीश की नज़र से देखता है। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान और सऊदी अरब खित्ते में एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। तजिया निगारों के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी ठीक होने की उम्मीद नहीं है,
क्योंकि दोनों ममालिक अब एक दूसरे की सरजमीन हमलों में इस्तेमाल होने के इल्जामात लगा रहे हैं। माहिरीन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की बड़ी वजह भारत को करार देते हैं। आप जानते हैं कि पुलवामा में भारतीय फौज के 40 से ज़ायद अहलकार मारे गए थे। भारत अब ईरान के रास्ते इसका बदला ले रहा है और ईरान भी भारत के साथ मुकम्मल तावन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है और कहा है कि अगर कोई ठोस सबूत है तो भारत पाकिस्तान के सामने पेश करे, लेकिन भारत अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ कमर कसकर मैदान में आ चुका है और वो पाकिस्तान के हमसाए ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के इन नापाक हमलों का आलमी बरादरी नोटिस नहीं लेती, जबकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं लगाती। अमेरिका जिस तरह पूरी दुनिया में अपने अहकामात जारी करता रहता है, इसी तरह भारत भी इस खित्ते का अमेरिका बनना चाहता है और चाहता है कि खित्ते के ममालिक इसके ज़ेरे असर रहें, जबकि पाकिस्तान ने इसकी बालादस्ती को कभी कबूल नहीं किया। हकीकत ये है कि अब तक भारत इलाकाई बालादस्ती कायम करने में नाकाम रहा है। अगरचे खित्ते की छोटी रियासतें बांग्लादेश और श्रीलंका इसके असर के सामने मुज़ाहमत नहीं कर सकती। आजकल ये रियासतें भी चीन की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं। जहाँ तक इसके रवायती हरीफ और जोहरी ताकत पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो ये ना सिर्फ ताकतवर फौज रखता है बल्कि इसके साथ भी जंग खड़ा है। चुनाचे भारत इस पर अपना असर जमाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। ताहम नेपाल, भूटान और मालदीव काफ़ी मुद्दत से भारत के साए में ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। इस वक्त नेपाल भारत के साए से निकलकर चीन की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। आने वाले अशरों में भारत की हिकमत अमली से जहती हो जाएगी। इसका ताल्लुक अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से होगा। इन्हीं ममालिक के साथ भारतीय रवैया या रद्द अमल एशिया में ताकत के तवाज़न के खद-व-खाल तय करेगा। पाकिस्तान के साथ सकाफती यकसानियत के बावजूद भारत इसका रवायती हरीफ माना जाता है। ये रियासतें एक दूसरे को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, ताहम इनकी दुश्मनी नई नहीं है। इसका ताल्लुक नौ आबादियाती दौर से है। अगरचे जोहरी डिटेरेंस के बाद तनाव में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन बवजह ऐसा ना हो सका। अमूमन ये बात मानी जाती है कि भारत अपनी फौजी ताकत से पाकिस्तान को डराने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि भारतीय अफसरान भी गैर फौजी ज़राए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। इन प्रॉक्सी दस्तों के दो तरफा इस्तेमाल से जोहरी तसादम के खतरे से भी बचा जाता है। इस जंग की आंच इतनी धीमी रखी जाती है कि इसकी वजह से सरहदें पार करने तक नौबत नहीं आती। अगरचे इसका तासर ज़रूर दिया जाता है, लेकिन ये सूरत हाल अमन और खुशहाली के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। नई दिल्ली में चीन को एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है। ख्याल किया जाता है कि चीन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में अमली तावन करता है। चीन पाकिस्तान में सी पैक मंसूबे पर $62 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। भारत इस सरमायाकारी को एक अहम तस्वीराती चैलेंज के तौर पर देखता है। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए भारत के हाथ में कुछ पत्ते मौजूद हैं, लेकिन ऐसे पत्ते चीन के साथ तनाव की बसात पर दस्तयाब नहीं। ताहम अमेरिका और इसके इत्तेहादी भारत को चीन की हदबंदी तक महदूद रखने की पॉलिसी का एक अहम मोहरा समझते हैं। हकीकत ये है कि भारत ये किरदार अदा करने के काबिल नहीं है। अगर अमेरिका को भारत के साथ खड़ा देखा जाए तो चीन को महदूद करना कोई मुश्किल दिखाई नहीं देता। ताहम ये मामला इतना सीधा नहीं है। इस वक्त अमेरिका वाहिद आलमी ताकत है, चीन उसका हरीफ है, लेकिन पेचीदगी ये है कि चीन इसका सबसे बड़ा तजारती पार्टनर भी है। तारीख में कभी दो रियासतों के दरमियान इस हुजम की तजारत की मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब है कि अमरीकी मफादात और भारतीय मफादात में दो टोक मुमासलत मौजूद नहीं होगी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी मफादात रखता है। इस दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ दुश्मनी रखता है। ईरान भारत के करीब आता जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।